आज हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मेनली हमें क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। हमें क्या निकालना है, इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, ये हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। हम इसका यूज़ करके क्या निकालेंगे, मेनली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस एफ एक्स गिवन फंक्शन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये आई के इक्वल है, कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, आई के, और जो कि फर्दर इक्वल है किसके, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर कोस एस एक्स डी एक्स की। अब हम देखें तो ये करना मुश्किल पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ईज़िली सोल्व करने के लिए अब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, बहुत मुश्किल से इंटीग्रेशन होगा। इसको ईज़िली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका आई का। ये मेनली तो अब आई फंक्शन हो गया कि आई फंक्शन इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, मेनली इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी को, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो कोस एस एक्स का करेंगे मेनली, तो साइन एस एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन होता है, और इसका क्या होगा, ये एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि हम एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स बाहर आ जाएगा। मेनली हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, डी बाई डी एस ऑफ किया कोस एस एक्स का, कोस एस एक्स का वो क्या होता है, माइनस साइन एस एक्स और इनटू में एस। ठीक है भाई, वो किया मेनली। तो ये डी आई बाई डी एस, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्दर इसमें हम क्या करेंगे, अब हम देखें तो अगर हम इसको टी माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते टाइम इसका 2x होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मेनली हमने बस ये किया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन मान के, इसको एक फंक्शन मान के आईलेट का यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मेनली हमने जो ये फंडा किया, इसको एस से डिफ्रेंशिएट किया, वो इसलिए किया ताकि हम इंटीग्रेशन ईजिली कर सकें। वैसे तो हम मेनली इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, बट ईजिली निकालने के लिए हमने ये सब किया। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के अब हम आईलेट का यूज़ करके, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो -1/2 तो एज इट इज़, ये फर्दर किसके इक्वल चल रहा है, डी आई बाई डी एस के, -1/2 एज इट इज़ 2x ई की पावर, अब हमारा क्या है, साइन एस एक्स है, ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मेनली ई की पावर, हमें क्या जो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर के। तो हमने वो रख दिया, और लिमिट्स हमारी गिवन है 0 to इन्फिनिटी माइनस ये 0 to इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एस एक्स का, तो कोस एस एक्स और इनटू में एस, और इसका करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारा ये है, ई की इस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, ये आएगा, और dx, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो -1/2 एज इट इज़। अगर हम ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रखें तो क्या होगा भाई, 0, अपर लिमिट 0 हो गई, तो 0 माइनस, और साइन 0 होता है, ये फर्दर पूरा कम्प्लीटली 0 हो गया, माइनस ये पूरा 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0, ये माइनस ये वाली चीज़। अब s तो क्या है हमारा कांस्टेंट, 0 to इन्फिनिटी कोस एस एक्स ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अगर हम
फर्स्ट देखें तो हमने इसको क्या माना था, आई माना था, तो ये हमारा फर्दर क्या आ गया, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, s/2 हो गया, और ये हमारा क्या है, आई। ठीक है, और ये हमारा फर्दर किसके इक्वल था, di/ds। इसमें हमने किसका यूज़ किया, यूजिंग फर्स्ट का यूज़ किया। ठीक है, फर्स्ट का यूज़ करके ये वाला हमने क्या माना था, आई के इक्वल, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो हमें इसका यूज़ करके इसको आई रख दिया, ये वाली चीज़ आई मानी थी तो ये आई रख दी। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, di/i s/2 ds। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन, तो log i s/2 का s²/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस log कोई भी सम कांस्टेंट मान लेते हैं, a है कांस्टेंट यहाँ पे, वेयर a इज एनी कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब हम log a को इधर लेके जाएंगे, तो log i माइनस log a इज इक्वल टू s²/4, ये आ गया। अब हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता है, log m माइनस log n, वो क्या होता है, log m/n। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे तो ये आएगा log i/a, ये हो जाएगा s²/4। ठीक है, तो अगर हम एंटी लॉग ऑन बोथ साइड एंटी लॉग करें तो क्या आएगा, i/a इज इक्वल टू e⁻= s²/4। ठीक है, तो अगर हम i की वैल्यू निकालना चाहें तो e⁻s²/4, इससे हमें हमारा क्या निकल गया, i फर्दर किसके इक्वल था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, बट हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये देखो, आई हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो निकल गया, बट क्या रह गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे एक चीज़ अननोन हो गई, अननोन रह गई। तो हम उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो इसमें इसको हम मान लेते हैं थर्ड, क्योंकि हमने सेकंड मान रखी है। अब हम क्या करेंगे, एस को एक बार 0 इसमें रखेंगे ताकि हम ए कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। एक बार आई इस वाले आई में, ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ठीक है, वी गेट दोनों इक्वल है, तो हम पहले इसमें रखेंगे, तो इस वाले में रखेंगे s की जगह 0 cos 0 1, ये किसके इक्वल होगा, 0 to ∞ cos 0 1 e⁻⁻x² dx, ये इक्वल हो गया। और ये इसमें रखेंगे तो ये s की जगह 0 रख देंगे, तो ये फर्दर किसके इक्वल हो गया, a से, फ्रॉम थर्ड से ये a के इक्वल होगा, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम इसका फर्दर इंटीग्रेशन करके a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की इसकी सीधी वैल्यू, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा √π/2 के इक्वल, √π/2 इसके, तो ये हमारी क्या आ गई, a की कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। हम इसको पुट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन थर्ड, तो हमारा क्या आएगा, तो आई हमारा क्या आ जाएगा, √π/2 इज e⁻s²/4। ठीक है, ये हमारा फर्दर किसके इक्वल आ गया, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। फ्रॉम फर्स्ट से हमने लेट करके माना था, लेट किया था कि ये इसके इक्वल है, तो यही हमें निकालना था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, यही हमारी निकल गई है। ठीक है भाई, यही थी, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है भाई।